आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल टीचिंग एग्जाम विथ रमा में, जो आप लोगों के सहयोग के लिए बनाया गया है। यदि आप लोगों का सहयोग इस चैनल से हो रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़िएगा। आज हम बात करेंगे यूपी एलटी ग्रेड एग्ज़ाम के बारे में। एग्ज़ाम होने वाला है तो बुक्स सबसे बड़ा फैक्टर होगा हमारे एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में। तो हमारे पास कौन कौन सी बुक होनी चाहिए उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। पहला बुक है हमारा टेक्स्ट बुक ऑफ होम साइंस प्रेमलता मौलिक, जो इंग्लिश लैंग्वेज में है, इजी लैंग्वेज में सभी विद्यार्थी समझ सकते हैं। ये बुक है बेसिक से एडवांस कॉन्सेप्ट क्लियर के लिए ये बुक फॉलो करना चाहिए। फिर हम देखेंगे सब्जेक्ट वाइज बुक कौन कौन सी होती है होम साइंस के लिए। ये है मानव शरीर एवं क्रिया विज्ञान, ये सबसे कठिन पुस्तक मानी जाती है। इसका लैंग्वेज डिफ़िकल्ट है, लेकिन एक बार ना समझ में आए तो दो बार समझ में ना आए तो 3 बार पढ़ने से अवश्य ही समझ में आ जाएगी। इसकी बुक की भूमिका है यूपी पीजीटी और टीजीटी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगला बुक है हमारा वस्त्र विज्ञान एवं परिधान का परिचय। इस बुक का भी लैंग्वेज थोड़ा डिफ़िकल्ट है, 1-2 बार में समझ में नहीं आएंगी, तो थोड़ा आराम से धीरे धीरे करके आप लोग पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगी। अगला बुक है हमारा एक्सटेंशन एजुकेशन का जो डॉक्टर वृंदा मैम की बुक है। इसको समझने में इजी है, ये बहुत इजी बुक है। इसको एक बार पढ़ने से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगला बुक है हमारा मातृ कला एवं शिशु पालन यानी चाइल्ड डेवलपमेंट का बेसिक क्लियर इसमें अच्छा हो जाएगा। यदि आप लोग फॉलो करते हैं कॉन्सेप्ट भी आसानी से समझ में आ जाएगा एक बार पढ़ने में। आसान भाषा में किताब दिया हुआ है। अगला बुक आता है हमारा होम मैनेजमेंट का। ये भी सबसे आसान बुक होम साइंस के ब्रांच में माना जाता है, जिसे हर छात्र, कमज़ोर छात्र भी समझ सकता है। इस किताब को डिटेल में हर एक चैप्टर को समझाया गया है आसान लैंग्वेज में। ये भी आप लोगों को अच्छा लगेगा किताब। अगला है आहार एवं पोषण। ये होम साइंस में इसका सबसे बड़ा रोल है। इस ब्रांच से सबसे अधिक प्रश्न पूछने का संभावना एग्जाम में रहता है। इसमें प्रत्येक चैप्टर आसानी से समझाया गया है, जिसको आप लोग आसानी से समझ सकते हैं और अपने तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। फिर आता है कुछ एक्स्ट्रा बुक भी हमारे पास होना चाहिए, जैसे एनसीईआरटी की बुक। एनसीईआरटी की क्वेश्चन अब ट्रेंड में है आजकल। तो ये है क्लास 11th राजीव पब्लिकेशन का। इसमें भाग 1 और भाग 2 दिया हुआ है। मानव पारिस्थितिक और परिवार विज्ञान है। इस बुक को भी आप लोग पढ़ के अपनी तैयारी को थोड़ा और बेहतर बना सकते हैं। अभी 2 बुक और है एनसीईआरटी की, जो आप लोगों की तैयारी में बेहतर बनाने में मदद करेगा। ये है क्लास 12 का मानव पारिस्थितिक एवं परिवार विज्ञान। ये भी 2 भागों में है, इसको भी आप लोगों को अवश्य पढ़ना चाहिए। फिर आता है क्लास 10th का गृह विज्ञान। इसमें प्रैक्टिकल वाला पोर्शन भी दिया हुआ है। प्रैक्टिकल वाला पोर्शन आप लोगों के लिए उपयोगी नहीं है, ये क्लास 10th के लिए है, लेकिन जो थ्योरी पोर्शन दिया हुआ है वो काफ़ी अच्छा है और आसान भाषा में दिया हुआ है। अब हम बात करेंगे एक प्रैक्टिस सेट भी है जो गृह विज्ञान का है। ये यूपी पीजीटी और टीजीटी के लिए बस हेल्पफुल होगा। यूजीसी नेट के लिए आप लोगों को अरिहंत का फॉलो करना चाहिए। अब हो गया होम साइंस के बुक्स के बारे में। अब हम बात करेंगे यूपी एलटी ग्रेड एग्ज़ाम के लिए जो जनरल पेपर आएगा उसके लिए हम क्या पढ़ें। सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग पोर्शन वही होता है पेपर 1। इधर उधर भागने से अच्छा है 3 किताब आप लोगों को फॉलो करना है जो एग्ज़ाम क्वालिफाई करा सकता है। एक है एनसीईआरटी का सार संग्रह। इसमें हर एक चीज़ को अच्छे से कवर किया गया है। अपडेट नोट्स की तरह है, बिल्कुल कलरफुल में है, आप लोगों को आसानी से लर्न हो जाएगा। फिर आता है सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण, जो कोई भी एग्ज़ाम दीजिए आप लोग, यूपी पीसीएस तक के एग्ज़ाम के लिए बुक हेल्पफुल है। आप लोग इसको पढ़ने के बाद आप प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं इस बुक से। ये थ्योरी बुक है तो ये प्रैक्टिस बुक है। ये दोनों बुक सभी विद्यार्थी के पास होना चाहिए। अगला बुक है एलटी ग्रेड का प्रैक्टिस सेट, अरिहंत का है। इसमें 30 प्रैक्टिस सेट और शुरुआत में करंट अफेयर दिया हुआ है। ये सभी लोगों के लिए हेल्पफुल है जो एलटी ग्रेड एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं। आज था हमारा वीडियो बुक्स के बारे में। अगली वीडियो आएगी हम लोग कैसे बुक्स को पढ़ें आसानी से और कम समय में ज़्यादा कैसे हम लोग ज्ञान प्राप्त कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में बुक्स को कैसे डिकोड करें। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। आप सभी लोगों का धन्यवाद।